Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड रहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अनु और रहाना इतनी प्यार में एक दूसरे में इतने मगन हो चुके होते हैं कि क्लासरूम के अंदर ये दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। इन दोनों को दुनिया जहाँ की कोई परवाह नहीं होती, बस एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी जो होते हैं रूम में कोई आता है जो इन्हें लिप किस करते हुए देख लेते हैं और वहीं पे चिल्लाते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे होते। दोनों डर जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि अनु की दी हो जाए। तो अनु देख के ऐसे एकदम घबरा जाती है और आना भी, और दोनों नजरें नीचे कर लेते हैं। तो दी जो होती है इनके पास आती है और कहती है बताओ मुझे क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या कर रहे थे तुम दोनों। तो अनु जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं दी, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे हम दोनों तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो दी कहती है मुझे सच सच बताओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या चल रहा था, तुम दोनों पागल हो गए हो, क्या कर रहे थे। तो आनंद जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि दी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दी कहती है तुम चुप रहो, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। तो ऐसे अनु से बात करते हैं तो अनु कहती है दी हम सॉरी, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो दी कहती है बकवास बंद करो और अभी मेरे साथ हॉस्टल में चलो। तो ऐसे दोनों का हाथ पकड़ के जो है गुस्से में इन दोनों को हॉस्टल में इनके रूम में लेके जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं और कहते हैं अब सच मुझे बताओ कि तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों थे। तो उन्हें कहती है दिया अब गलत समझ रही है, मैं बोल रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। तो दी कहती है बकवास बंद करो, ऐसा ना हो कि मैंने आज तक तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया, मुझे हाथ उठाना पड़ जाए, मुझे सच से बताओ कि क्या कर रहे थे तुम दोनों वहाँ पे। तो आना जब भी देखती है कि दी उस पर हाथ उठाएंगी तो वो फ़ौरन से उन्हों को पीछे कर लेते हैं और आगे आ जाती है। देख के कहती है कि दी आई एम सॉरी, ऐसा भी कभी नहीं होगा, आप जो समझ रही हैं वो सब गलत है। तो दी कहती है मैं पागल हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या गलत है, क्या गलत देखा मैंने, तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तुम दोनों पागल हो गए हो, क्या कर रहे थे तुम दोनों। मुझे तुम दोनों पे पहले ही शक था कि तुम दोनों की नज़दीकियाँ सही नहीं है, पर मुझे लगा शायद मैं ही कुछ गलत सोचूं, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने मुझे गलत प्रूव कर दिया। सच सच बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में और कब से चल रहा है ये। तो अनु कहती है दी I'm सॉरी दी, आपने जो देखा वो सही है, हम दोनों एक दूसरे को किसी कर रहे थे। तो दी कहती तुम दोनों मेरे हाथ से मरोगी, सच से बताओ क्या चल रहा था वहाँ पे, क्यों किस कर रहे थे एक दूसरे को। तो आना कहती दी मैं आपको सच बताती हूँ, आप प्लीज़ बैठ जाए। तो दी कहती नहीं बैठना, मुझे बताओ क्या चल रहा था वहाँ पे और कब से चल रहा है ये सब। तो आना कहती थी असल में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दी जब ये सुनती है बोलती पागल हो गया तुम, क्या बकवास कर रहे हो, क्या मतलब प्यार करते हो एक दूसरे से, क्या बकवास कर रही हो तुम, अनु बताओ ये क्या बोल रही है। तो अनु बोलती तो ये बिल्कुल सही बोल रही है, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो दी बोलती है पागल हो तुम दोनों को पता भी है तुम दोनों क्या बोल रहे हो, क्या मतलब एक दूसरे से प्यार करते हो। देखो अनु तुम अच्छे से जानती हो हमारी फैमिली कैसी है, वो एक लड़के के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम एक लड़की को कह रही हो कि तुम इससे प्यार करती हो। देखो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, ठीक है, इसलिए तुम दोनों के बीच में ऐसा हो रहा होगा, बट ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम दोनों फिर से ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझसे। तो हाँ बोलती है अब सॉरी थी, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तो दी बोलती है क्या मतलब प्रॉमिस नहीं कर सकती अनु, तो तुम मेरी बहन हो ना, प्रॉमिस करो मुझसे प्रॉमिस करो कि फिर से तुम दोनों ऐसा कभी कुछ नहीं करोगी। तो अनु जो होती है वो आगे आती है, तो अनु उठ जाती है कि प्रॉमिस करने जा रही है क्या, बट अनु बोलते हैं I'm सॉरी दी, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं दे सकती। अब आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं, बट ये चीज़ नहीं, मैं इससे कभी दूर नहीं हो सकती। तो दी को कुछ समझ नहीं आता, वो अनु के फेस पे थप्पड़ मार देती है ज़ोर से। तो अहना जो होती है आगे आती है, बोलती है दी आप ये क्या कर रही हैं। तो अनु ऐसे अपने फेस पे हाथ लगाती है और कहती है दी आज आपने मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मारा, इट्स ओके, आपने मुझे ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी बोला, मैंने कभी माइंड नहीं किया, आपकी हर बात मानी, लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मान सकती, मैं भी आना से बहुत प्यार करती हूँ और इससे दूर रहना मेरे बस में नहीं है। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और दी जो होती है पीछे से चिल्ला रही होती है कि अनु वापस आओ, बात सुनो मेरी, पूरी बात करो मुझसे, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम। उसके बाद आना भी होती है, वहाँ से जाने लगती है। तो दी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है बैठो यहाँ पे, बात करो तुम मुझसे। तो आना बेचारी वहीं पर बैठ जाती है। तो दी बोलती है मुझे सच से बताओ ये सब कब से चल रहा है। तो आना उन्हें बताती है कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दी ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है, कहती है तुम दोनों बच्चे हो, तुम दोनों को समझ नहीं आती कि ये चीज़ गलत है। हाँ तुम तो समझदार हो ना, मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें ज़रा परवाह नहीं है, नहीं समझ, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी फैमिली कैसी है। इतनी मुश्किल से तो उसे यहाँ पे पढ़ने की इजाज़त मिली, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो उसे यहाँ से ले जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आती। और ये चीज़ मैं ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रही,
तो तुम सोचो कि बाकी सब कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कोई तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आना बोलती है दी प्यार प्यार करना गलत थोड़ी है, प्यार करना कब से गुनाह हो गया, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं। दी बोलती है प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस इंसान से करते हो उससे करना गुनाह है। देखो बात सुनो मेरी, तुम्हें जिससे प्यार करने करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इंसान लड़की नहीं होनी चाहिए, कोई लड़का होना चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें? तुम्हें प्यार करने की पूरी इजाज़त है, लेकिन एक लड़के से। चाहो कोई भी लड़का ढूंढो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उससे प्यार करो, उससे शादी करो, लेकिन एक लड़की से कैसे तुम ये सब कह सकती हो? देखो मैंने तुम्हें भी बहन बोला, इसलिए बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ, दूर रहो उनसे, तुम्हारे और उसी के लिए यही बेहतर है। तो ये बोल के दी भी वहाँ से उठ के चली जाती है। और आनू जो होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है पीछे से, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि दी ने तो उन्हें ये वार्निंग दी होती है कि एक दूसरे से दूर हो जाए। वहाँ पे अनु का भी कुछ अता पता नहीं होता, तो आहना जो होती है अनु को कॉल करती है, बट अनु का मोबाइल ही घर होता है। तो ऐसे ही काफ़ी देर आहना जो होती है परेशान बैठी रहती है, और फिर बोलती है कि यहाँ बैठने से क्या होगा, मुझे अनु को ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो गुस्से में है, क्या करेगी खुद के साथ। तो ऐसे ही उठती है वहाँ पे और भागती है बाहर अनु को ढूंढने के लिए। आना हर वो जगह जाती है जहाँ ये दोनों जाते होते हैं घूमने के लिए, बट उसे अनु कहीं नहीं मिलती। तो आना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, 4 से 5 घंटे हो चुके होते हैं, बट अनु का कुछ अता पता नहीं होता। तो आना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और फिर दी को कॉल करती है, और दी गुस्से में उसका फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रही होती है, और दी जो होती है सिद्धार्थ के साथ होती हैं। और वहाँ पे बहुत परेशान होती है, सिद्धार्थ को कुछ बताती तो नहीं है कि क्या परेशानी है, बस परेशान उसके पास बैठे होते हैं, और सिद्धार्थ उन्हें चिल आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। आना जो होती है बार बार कॉल करती है, बट दी कॉल नहीं उठाती। तो आना कहीं से सिद्धार्थ का नंबर ढूंढती है, और फिर सिद्धार्थ को कॉल करती है और उससे बोलती है कि दी आपके साथ है। वो कहते हैं हाँ मेरे साथ है, क्यों क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि प्लीज़ दी से मेरी बात करवा दें। तो वो मोबाइल देता है दी को, तो जैसे वो कॉल पे देखती है आना तो वो फ़ोन रखने लगती है। तो आना कहती है प्लीज़ दी फ़ोन ना रखिए, अनु कहीं नहीं मेरी, प्लीज़ 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 उसे ढूंढने में मेरी मदद करें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो कब से उसी टाइम आपके सामने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। तो दी कहते क्या इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? तो आना कहती थी मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है, मैं उसे हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे नहीं मिल रही, प्लीज़ कुछ करे उसे ढूंढे। तो दी जो होती है वो भी जल्दी से वहाँ से उठ के भागती है, और सिद्धार्थ पीछे से परेशान, वो भी फिर उसको पीछे करता है, बोलता है कि क्या हुआ बताओ तो सही मुझे। तो वो कहते हैं कि पता नहीं अनु कहीं नहीं मिली, मुझे उसे ढूंढने जाना है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है साथ में चल रहे हैं, आओ गाड़ी में बैठो। तो ऐसे बोल के उसे गाड़ी में बिठाता है, और वो दोनों भी उसे ढूंढने लग जाते हैं, और वहाँ पे आना भी ढूंढती है, और बार बार हॉस्टल में भी कॉल करती है, वहाँ भी पूछती है कि अनु आई है, बट वहाँ से भी उसे कोई अनु का पता नहीं मिल रहा होता, और काफ़ी जगह ढूंढती रहती है, बहुत परेशान होती है वो। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो दी से टकरा जाती है। तो दी बोलती है कि अनु को कुछ पता चला? आना कहती नहीं पता चला, कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गई है वो। तो आना कहती है कि हम दोनों को सेपरेट सेपरेट ढूंढना होगा। तो उसके बाद ये तीनों जो है सेपरेट सेपरेट दिशा में जाते हैं ढूंढने के लिए। काफ़ी देर ढूंढते रहते हैं, सुबह से रात हो चुकी होती है, बट अनु को कुछ पता नहीं चल रहा होता, तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस दौरान आना जो होती है इतनी ज़्यादा टेंशन लेती है कि उसको बार बार चक्कर आ रहे होते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है, और इसकी चक्कर में वो काफ़ी लोगों से भी टकरा चुकी होती है, काफ़ी बार गिर भी चुकी होती है, लेकिन हर बार गिरने के बावजूद भी वो उठती है सिर्फ और सिर्फ अनु को ढूंढने के लिए। और दी जो होती है सब देख रही होती है कि वो कितनी बार गिर चुकी है, कितनी बार लोगों से टकरा चुकी है, और दी ये सब नोट कर रही होती है। तो एक दफ़ा तो ऐसा होता है कि हना जो होती है गाड़ी के सामने आ गई होती है, उसे दी ने बचाया होता है। तो दी से बोलती है पागल हो तुम ध्यान नहीं रख सकती खुद का, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हना कहती ठीक पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर घूम रहा। तो दी कहती बैठो यहाँ पे तुम, बट हना नहीं बैठ होती, कहती नहीं मुझे अनु को ढूंढना है, हाँ मुझे उसे ढूंढना है। तो ऐसे बोल के भाग रही होती है, उसे ढूंढ रही होती है, लोगों को उसकी तस्वीरें दिखा रही होती है, उसे कहीं कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो वहाँ पे अनु जो होती है वो एक कोने में बैठी होती है कहीं छुप के, और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, और यहाँ पे सब लोग पागलों की तरह से ढूंढ रहे होते हैं। तो आहना को तभी ऐसे याद आता है, और वो कहीं भागने लग जाती है। तो दी और सिद्धार्थ भी उसके पीछे भागते हैं। अनु को ढूंढने के चक्कर में आना इतनी तेज़ से भाग रही होती है, इतनी तेज़ से भाग रही होती है कि वो गिर जाती है, और उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, बट वो फिर से उठती है और भागने लग जाती है। तो ऐसे ही भागते भागते वो एक जगह पे पहुंचती है, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है अनु अनु अनु, ऐसे काफ़ी देर चिल्लाती रहती है। तो अनु जो होती है वो कहीं बैठी होती है, वहाँ से उठ के आ जाती है और कहती है हाँ
तो आना भागती है और उसको ज़ोर से हक कर लेती है, कहती पागल हो तुम, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें यार, कौन ऐसा करता है यार, मुझे तो बता के जाना चाहिए था, पागलों की तरह तुम्हें मैं ढूंढ रही हूँ। तो अनु भी से ज़ोर से हक कर लेते हैं, कहती है सॉरी, मुझे बस थोड़ी देर अकेले रहना था। तो इतनी देर में दी जो होती है वो भी भाग के आ जाती है और वो भी अनु का हक कर लेती है, कहती है सॉरी, तुम ठीक हो ना, कौन ऐसे करते हैं, मैंने तुम पे हाथ उठाया था तो इसलिए तुम यहाँ पे आ गई, इतना गुस्सा, अपनी दी को माफ़ कर दो, फिर से कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी आहना जो होती है ऐसे देख रही होती है अनु को, और देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो ज़ोर से नीचे गिर जाती है। और अनु जब ये देखती है तो ज़ोर से चिल्लाती है और उसे उठाती है, कहती है आना क्या हुआ तुम्हें, आना आंखें खोलो, आना उठो। उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है बट वो नहीं उठ रहा होता। तब सिद्धार्थ जो है वो आना को उठाने की कोशिश करता है, मतलब ऐसे गोदी में। तो अनु उसे रोक देती है, कहती इसे हाथ मत लगाना। तो ऐसे बोल के उसे खुद उठाती है और भाग रही होती है। तो सिद्धार्थ फिर जल्दी से जाता है, गाड़ी लेके आता है, तो उसे गाड़ी में डालते हैं और फिर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो ये वही सेम हॉस्पिटल होता है जहाँ पहले उसे लेके आए होते हैं। तो डॉक्टर जैसे देखते हैं कि आना है तो वो फ़ौरन कहते हैं इसे आईसीयू में लेके जाओ। तो मतलब उसे इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसे इमरजेंसी वार्ड में क्यों लेके गया। तो डॉक्टर जो होता है अंदर जाता है और तकरीबन 2 घंटे के बाद अंदर से बाहर निकलता है और अनु होती है बाहर बहुत परेशान होते हैं। जैसे डॉक्टर बाहर आता है तो अनु कहती क्या हुआ इसे, आप कुछ बता रहे क्यों नहीं है, ठीक है नहीं है कि क्यों इसे बार बार चक्कर आ जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि इसकी इसकी मम्मा कहाँ है। तो कहते इसकी मम्मा यहाँ पे नहीं है, आप मुझे बताना क्या हुआ है। वो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं इसकी मम्मा को खुद ही कॉल कर दूँगा। तो ऐसे बोल के वो अपने ऑफिस में घुस जाता है और अनु जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो वो डॉक्टर पे चिल्ला रही होती है और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। डॉक्टर को कहती है आप मुझे बताते क्यों नहीं, ऐसे बार बार चक्कर क्यों आता है, लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था बट आपने मुझे नहीं बताया था, और आज फिर आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, अब कुछ बताते क्यों नहीं मुझे। तो डॉक्टर कहता है मैं इसके रिलेटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तुम्हें, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है पूरे हॉस्पिटल पे, मतलब बहुत चिल्लाती है। तो अनु की दी जो होती है उसका हाथ पकड़ते कहती पागल हो तुम, क्या करी हो, हॉस्पिटल है ये। तो कहती है मुझे बताते क्यों नहीं है कि क्या हो गया आहना को, ये पहली बार नहीं है दी, इसको हमेशा चक्कर आते हैं और ये कभी कुछ नहीं बताते मुझे। तो वो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो देखते रिलैक्स करो, अभी अभी तुम जाओ ना आना के पास, देखो अब ठीक है बिल्कुल। तो अनु जो होती है भाग के जाती है अंदर आना के पास, उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है और रोने लग जाते हैं। कहती है तुम्हें क्या हो जाता है बार बार यार, क्यों होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और डॉक्टर कुछ बताता क्यों नहीं है यार, मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है तुम्हारे बारे में, क्या होता है यार, तुम्हें क्यों बेहोश हो जाती हो बार बार। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके हाथ पकड़ के बैठी होती है, कहते तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ आंखें खोलो, एक बार देखो ना मेरी तरफ, कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मारो यार प्लीज़ मुझे मारो, बट आंखें खोलो एक बार, डांटना चिल्लाना जो करना करो बट बात करो मुझसे। तो ऐसे बोल रही होती है, और दी जो होती है वही सब कुछ देख रही होती है। तो दी के आँखों में से भी आंसू आ जाते हैं। तो अभी भी आहना को मतलब होश नहीं आया होता था, और मतलब 3-4 घंटे के बाद आहना को होश आता है, तब काफ़ी लेट हो चुका होता है। और सिद्धार्थ जो होता है वो भी अभी तक नहीं खड़ा होता है। तो दी से बोलते हैं कि प्लीज़ तुम घर चले जाओ। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैं तुम लोग को ऐसे हॉस्पिटल में अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मैं यहीं पर रुकूँगा। तो आहना को जब होश आता है तो अनु सिद्धार्थ और दी वहीं पे होते हैं रूम में। तो अनु फ़ौरन से आहना का हाथ पकड़ती है कि तुम ठीक हो ना, हाँ आंखें खोलो आराम से, देखो 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 मैं यहीं पे हूँ, क्या हुआ था यार, तुम ठीक हो ना। हाँ तो आहना उसकी तरफ देख के स्माइल करती है, कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग इतनी नहीं हो ठीक, मार डालूंगी तुम्हें मैं, पागल हो क्या, क्या ज़रूरत है तुम्हें, देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें, और चक्कर क्यों आ जाते हैं तुम्हें बार बार, तुम बेहोश क्यों हो जाती हो, ठीक हो ना तुम, और डॉक्टर मुझे कुछ नहीं बता रहा, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आना कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुझे गिरी थी ना, चोट लगी थी, उसी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। तो दी खड़ी थी, दी कहती हाँ ये इसे चोट लगी हुई थी, तो उसने कुछ खाया भी तो नहीं होगा ना इस वजह से। अन्ना कहती क्या तुमने कुछ नहीं खाया था। अन्ना कहती तो तुमने खिलाया था मुझे जो मैं खाती। तो अन्ना कहती मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा, मैं नहीं खिलाऊँगी तो तुम नहीं खाओगी क्या। तो अन्ना कहती नहीं खाऊँगी। तो अन्ना कहती ओके आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अभी अभी कुछ खाने को देती हूँ। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से जाती है, कुछ खाने को लेके आती है और उसे अपने हाथों से खिला रही होती है और साथ साथ रो भी रही होती है, और सिद्धार्थ ये सब देख रहा होता है। और मतलब उसको भी कुछ अलग सा फील होता है, वो अनुगति की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाता है। और यहाँ पे अन्ना जो होती है वो
کھا رہی ہوتی ہے اور پھر ان کو کہتی تم نے کچھ کھایا تھا، بٹ انو پھر چپ ہو جاتی ہے، کہتی تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، پہلے اپنے منہ میں ڈالو، پہلے خود کھاؤ پھر میں کھاؤں گی۔ تو انو پھر ایسے ہی خود کھاتی ہے اور پھر آہنا کو بھی کھلاتی ہے۔ اور باہر مطلب سدھارتھ جو ہوتا ہے وہ انو کی دی سے پوچھتا ہے کہ کیا سین ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب کیا چل رہا ہے، دوست ہیں یہ؟ تو وہ کہتا ہے یہ دوست نہیں ہیں، ان کے بیچ میں کچھ زیادہ ہے۔ تو انو کی دی جو ہوتی ہے وہیں پہ رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہاں مجھے بھی آج ہی پتہ چلا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں ان کے ساتھ، یہ دونوں پاگل ہو گئی ہیں، ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ تمہیں تو ہماری فیملی کے بارے میں پتہ ہے نا، کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گی، اور وہ تو کیا میں بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی یار، کیسے کوئی ایک لڑکی سے پیار کر سکتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سدھارتھ جو ہوتا ہے وہ انو کی دی کو مطلب وہیں پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات سنو تم، وہ پیار تو پیار ہی ہوتا ہے نا، اس میں جنڈر کہاں سے آ گیا؟ ہاں اور کیا فرق پڑتا ہے، ایک لڑکی سے کرے یا ایک لڑکی لڑکے سے کرے، ہاں پیار تو پیار ہے نا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ انو کی دی ایسے اس لڑکے سے ہاتھ چھڑواتے ہیں، کہتے پاگل ہو کہ تم بول رہے ہو، پاگل ہو تم کچھ سوچ کے بول رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار، ایک لڑکی صرف ایک لڑکے سے پیار کر سکتی ہے، اور تم پاگل ہو، مجھے تم سے امید نہیں تھی، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو تم میری بات سنو، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اب تو قانون بھی لاگو ہو چکا ہے، صرف یہ دونوں بچی ہیں نہیں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کر کے ان کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، اور قانون بھی ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتا، تو ہم کیا چیز ہے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے؟ ہاں تم غلط ہو، پیار ہوتا ہے۔ اب تم یہ سوچو، اگر تم کسی سے پیار کرتی ہو، ہاں، اور وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، بٹ پورے خاندان پوری فیملی اس کے خلاف ہے، جبکہ قانوناً ان دونوں کو حق ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، تو تم کیا کرو گی؟ اس کے ساتھ رہو گی نا، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ہر حال میں رہنا ہوتا ہے، چاہے وہ چیز غلط ہو صحیح ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ دونوں بھی ابھی بچی ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سچ میں پیار کرتی بھی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے جتنا لگا میں نے تمہیں بتا دیا، اور اگر یہ دونوں سچ میں پیار کرتے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، نہ قانون نہ ہی کوئی اور۔ خیر مجھے جو صحیح لگا میں نے تمہیں بتا دیا، آگے تمہارے کچھ بولوں گا تو تم یہ کہوگی کہ تمہاری بہن ہے، تمہارا یہ آئی نو تمہارا فیملی میٹر ہے، بٹ ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے مجھے جو لگا میں نے تمہیں بتا دیا۔ ایسے بول کے وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور دی جو ہوتی ہے وہ بار بار یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا بول رہا تھا، کیا ان دونوں کے رشتے کو واقعی قانوناً ایکسیپٹ کرے گا، مطلب قانوناً کر بھی لے تو ہماری فیملی تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور اندر انو آہنا جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کے بعد انو جو ہوتی ہے وہ مطلب اپنے ہینڈ واش کر کے آتی ہے، پھر اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسمائلیں دے رہی ہوتی ہے، اور آہنا بھی اسمائلیں دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، صبح تم کہاں چلی گئی تھی، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا نا، کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، ایٹ لیسٹ مجھے تو بتا کے جانا چاہیے تھا، یہ اپنا موبائل ہی ساتھ لے کے چلی جاتی۔ تو انہوں کہتی ہے ایم سوری جان، اس ٹائم میں بہت ہی زیادہ ہرٹ تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، نہ موبائل ساتھ لے کے جانا نہ کچھ، میں پتہ نہیں بس وہاں پہ ایم سوری، پھر سے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ آنا کہتی ہاں تم ہر بار ایسا کرتی ہو، مجھے چھوڑ کے چلی جاتی ہو، پھر بولتی ہے ایم سوری، پھر سے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور تم ریپیٹ ایسا کرتی ہو، ہاں تمہیں مزہ آتا ہے نا مجھے بار بار ستانے میں۔ تو انو ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہے، کہتی جان ایم سوری نا، پلیز ایسا نہیں ہوگا، پلیز معاف کر دو، ہاں اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ یار، تمہیں پتہ ہے تمہیں اٹھانا کتنا مشکل ہے، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے یار، تم بہت بھاری ہو، بار بار تمہیں اٹھانا پڑتا ہے، تھک جاتی ہوں یار میں۔ کہنے لگتی اچھا بہت بھاری ہوں میں، ہاں تو کس نے بولا تھا اٹھانے کو، مت اٹھاتی وہیں پڑی رہتی میں، کیا ہو جاتا ہے، زیادہ زیادہ مر جاتی وہیں پڑی پڑی، تو انہوں منہ توڑ دیں گے تمہارا، بکواس مت کیا کرو، کتنی بار بولا ہے کچھ نہیں ہوگا تمہیں، جب تک میں ساتھ ہوں تمہیں کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اوکے۔ تو ایسے دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دی جو ہوتے ہیں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دی کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہاں سے بھی وہ چلی جاتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو الگ کیسے کرے، بیکاز دی ان دونوں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے انہیں ایکسیپٹ کر بھی لیا تو ہمارے گھر والے کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جو چیز ہونی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کو سیپریٹ کیسے کریں، اور وہاں پہ انو اور آہنا ایک دوسرے میں بہت مست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی کافی دیر باتیں کرنے کے بعد آہنا جاتی ہے، انو کو بولتی ہے کہ یار منہ کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہے، بخار ہے کیا، تو انو ایسے ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی نہیں بخار تو نہیں ہے، انہوں کہتی پھر میرا منہ کا ٹیسٹ اتنا کڑوا کیوں ہے، انو کہتی کڑوا ہے،
होना तो नहीं चाहिए। और कहती अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कहती नहीं जान, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि बुखार तो नहीं है, फिर मुझको टेस्ट करवा क्यों है? अना कहती अच्छा यकीन नहीं है ना, ये लो टेस्ट करके देख लो। तो अनु कहती अरे, अना कहती देखो किस करोगी ना पता चल जाएगा तुम्हें। तो अनु भी उसे किस करती है। तो एक दूसरे को तो किस करते हैं और ऐसे 5 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। उसके बाद अनु ऐसे पीछे होता है, कहती नहीं मुझको टेस्ट तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। अना कहती है हाँ वो अब ठीक हुआ है ना जब से तुमने किस किया, पहले तो बहुत कड़वा था ना। तो अनु फिर हंसने लग जाते, कहती तुम भी ना। तो अना कहती हाँ मेरी गर्लफ्रेंड कंजूस है, खुद तो किस करेगी ना, तो किस करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना था ना मुझे। अनु कहती अच्छा तो मेरी जान को किस चाहिए? अना कहती हाँ ना देखो ना मेरे होंठों का हाल तो देखो, बेचारे तरह इसलिए चीख रहे हैं कि प्लीज़ किस दे दो ना इन पे। तो अनु फिर से उसको किस कर रही होती है, तो ऐसे बिल्कुल तो उसको ऊपर आई होती है, उसको किस कर रही होती है। तो अनु जो होती है उसको ऐसे अपनी तरफ खींच लेती है, तो बिल्कुल मतलब उसको बेड पे ले लेती है अपने ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं, एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब किसेस कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के मतलब आंखों में आंखें डाले हुए होते हैं। अनु जो होती है वो अहाना के बिल्कुल ऊपर होती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे स्माइल कर रही होती है, देख रही होती है उसे। तभी जो होती है वहाँ पे दिया आ जाती है, उधर से दरवाज़ा खोलती है रूम का और देख लेती है इन दोनों को। तो अनु जो होती है वो फ़ौरन से ऐसे अहाना के ऊपर से हट के बेड पर लेट जाती है और फिर बेड से नीचे उतर के खड़ी हो जाती है। तो दी कहती है कि अहाना अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो अहाना कहती जी जी दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे बोल के घबराते हुए उठ बैठती है, उसके हाथ पे ड्रिप लगी होती है। तो दी कहती है बैठी रहो तुम। तो अनु फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती पागल हो, अभी तुम्हारी ड्रिप खुल जाती तो कितना खून निकलता है, ज़रा ध्यान नहीं रख सकती ना तुम अपना, गधी कह के लेटी रहो यहाँ पे। तो ऐसे मतलब उसे बहुत ज़्यादा हक जता रही होती है। तो अहाना उसको देख के स्माइल कर रही होती है। तो अनु कहती पागल हो, एक तुम्हें यहाँ पे तुम्हें डांट रही हूँ, ऊपर से तुम्हारी पतीसियाँ निकल रही हैं। तो अहाना कहती तुम्हें क्या बताओ, डांटती रहो ना अच्छा लगता है। तो मतलब दी के सामने बोल रही होती है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और दी ये सब देख के इतना गुस्सा कर रही होती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और कहती है मुझे कुछ तो करना ही होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। तो मतलब जो दी अनु के लिए इतनी अच्छी रही है हमेशा से के लिए, हमेशा से उसके साथ इतने सिंसेयर रही हैं, उसकी खुशी का बहुत ख्याल रखा है, बट इस बार उसकी खुशियों को उससे छीनने की ताक में होती हैं। वो यही सोच रही होती हैं, यही प्लान बना रही होती है कि किस तरह से इन दोनों को जुदा किया जाए। सो गाइस देखना ये है कि क्या अब अनु आहना को उनकी दी जुदा कर देगी या फिर अनु और आहना का प्यार जीत जाएगा। ये इन दोनों को जुदा करने के लिए दी आगे से कौन कौन सी साजिशें करने वाली हैं। सो गाइस वो सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को कुबरा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। एंड हाँ मेरा फ्रेंड का एक चैनल है जो कि बहुत ही अच्छा है, उसका नाम है नोरा एंड शिल्पा, वहाँ पे भी लेस्बियन लव स्टोरीज़ जो हैं अपलोड होती हैं। आप लोग प्लीज़ जाइए उस चैनल को भी विज़िट करिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। सो ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।